ये देखिए तोहफा आ गया। गिफ्ट? अब दिखाइए भी, शर्मा कर रहे हैं। ये दुई दुई हार, क्या बात है। ये देखिए, दोनों नंदिनी के लिए ही हैं, एक दूसरे फंक्शन में देंगे। अच्छा, यही सही मौका है चंपा दीदी को ट्रिगर करने का। अच्छा तो कोई बात नहीं, एक हार दूसरे फंक्शन में, परंतु अभी के लिए आपका दिल किस पर आया दोनों में से? भाभी साहब ये वाला दिखाइए। देखिए, कहीं नंदिनी मेरा वाला हार ना ले ले। हमें ये वाला अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया पसंद है आपकी। थैंक यू भाभी साहब, हम आते हैं जी। अरे चंपा दीदी, अरे से गुस्से में काहे खड़ी आई है? उका है ना, आज नंदिनी दीदी को तैयार करने का जिम्मा आपका है। अब हम बहुत व्यस्त है ना, तो इसीलिए। ठीक है, जय माता रानी। थोड़ा जल्दी जल्दी काम कीजिए ना, टाइम बहुत कम है मेरे पास। चलिए। चंपा दीदी, आपसे कहा था ना नंदिनी दीदी को तैयार करने के लिए, आओ आप गई काहे नहीं? अरे आपसे बात कर रहे हैं, जाइए। विक्रम, विक्रम। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? वो भी सबसे दूर अकेले में। यार सबके सामने ना बात ही नहीं हो पाती, कोई ना कोई बीच में बोल देता। तो मैंने सोचा कि हमें प्राइवेसी की जरूरत है ना? जो भी बोलना है ना जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। क्यारा, तुम्हें पता है ना कि तुम शादी के लिए हाँ बोल चुकी हो। अब ये भाव खाने का टाइम गया। ओके, खाऊंगी भाव, और तुम्हें जिंदगी भर मुझे भाव देना पड़ेगा। जानती हूँ कि हमारी शादी होने वाली है, पर मुझे हैंडल करना इतना आसान नहीं है। हाई मेंटेनेंस हूँ मैं। अरे सारे खर्चे उठा लूंगा मैं, तुम एक बार हुक्म तो करो। आओ। अरे तो कम बैठो। क्यारा, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो गलतियां पहले हुई वो अब दोबारा कभी नहीं होगी। जो बातें मैं तुमसे कहना चाहता था अब कभी अनकही नहीं जाएंगी। तुमसे दूर रह के मैं इतना तो समझ गया हूं कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। रानी बना के रखूंगा मैं तुम्हें। और तुम क्या बनोगे? राजा? मैं बनूंगा तुम्हारा गुलाम, जो सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और बदले में एक उफ तक नहीं करेगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? प्यार तो हमेशा से था, बस एहसास थोड़ा लेट हुआ। बातें बनाना सीख गए हो तुम आजकल। वकील हूं मैडम, जबान का ना पक्का हूं, और एक बार जो केस मैंने उठा लिया ना तो फिर उसे जीत के ही मानता हूं। केस हूं मैं तुम्हारी? नहीं नहीं, तुम तो मेरी जज हो। तो मेरी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारा, जो मैं बिना कुछ कहे पूरा करूंगा। I have something for you
लाइक इट? ये है हमारे प्यार का बंधन, स्ट्रॉन्ग, टाइट और कभी ना खुलने वाला। और तुम जहां भी जाओगी ना, ये तुम्हें मेरी याद दिलाए। गिफ्ट तो बहुत क्यूट है तुम्हारा विक्रम, पर इसे देने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें याद करने के लिए बस सिर्फ एक मुझे सांस लेने की जरूरत है। ठीक है, डोंट वरी, प्रतीक फाइन। अरे जयराजा बाबू, आपकी दुल्हन वहाँ बैठी है, आप यहाँ कहाँ दूसरे लोगों पे घुसे पड़े हैं? चलिए आइए, ऐसे लगना चाहिए ना कि आप लोगों का ब्याह होने वाला है। फिर से फोटो खिंचवाइए, साथ में थोड़ा बतियाइए। वैसे आप दोनों का ब्याह होके थोड़ा टाइम तो बीत चुका है, तो जरा जयराजा बाबू आप बताइए कि नंदिनी दीदी का फेवरेट कलर क्या है? जी, यही हमारा फेवरेट कलर है। क्या बात है, अब आपकी बारी। आप बताइए जयराजा बाबू का फेवरेट कलर। ये भी कोई पूछने की बात है? इनका फेवरेट कलर ब्लू है। अरे क्या बात है, क्या बात है। मैंने 1 सेकंड में दोनों ने जवाब दे दिया। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है लगता है। चल खींचो, जल्दी खींचिए आप। जल्दी करो। 2 मिनट। एक काम करो, रानी भाई को फोन करो और बोलो कि तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो। बोलो ना। नहीं, मैं कर रही हूँ। एक सेकंड। अरे क्यारा जी, कहाँ रह गए आप? देवर जी और आप अब तक आए नहीं। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली मैं और विक्रम ना शहर से बाहर थोड़ा शॉपिंग करने आए थे। 1-2 दिन लग जाएंगे, तो एक्चुअली हमें सॉर्ट आउट करने का भी सब टाइम भी नहीं मिला था ना, तो इसलिए शादी से पहले हमने सोचा कि थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। आप घर में सब कुछ संभाल लेना। हाँ, 1-2 दिन शॉपिंग करने गए हैं? अच्छा समझ गए हम। अच्छा कोनो बात नहीं, आप उनके साथ वक्त बिताइए, हम यहाँ संभाल लेंगे बात को। आप चिंता मत कीजिए, और कुछ चाहिए होगा तो हमें जरूर बताना। जय माता रानी। ओके, बाय। काम पे ले जाओ, चलो चलो।
बांधो। जल्दी हाथ चलाओ ना, जल्दी। ये पैरों को बांधो, जल्दी। हाथ मत लगाओ, ये फोन अब हमारे पास रहेगा और कोनो चला के नहीं किया ना जी, समझे? ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी समझिएगा। अरे खड़ी खड़ी ऐसे खड़ी कहाँ? चलो चलो और बांधो अपने आप को। हमारे विक्रम बाबू को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। देखो कजरी, तुम देखो, देखो कजरी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें विक्रम चाहिए ना, तुम्हें चाहिए कि मैं यहाँ से चली जाऊं, यही चाहिए ना तुम्हें? तुम्हें चली जाओगी, पर प्लीज विक्रम को मत छोड़ पाओ। अरे तुम्हें जाने दिया ना तो रानी बहन हाथ की तक जाएगी और सारा प्लान खराब कर देगी हमारा। नहीं, वो हमारी बहन है, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम कोनो सबूत नहीं छोड़ना चाहते ना कियारा जी, बात को समझिए, बात को समझिए प्लीज। विक्रम बाबू, ये सब तुमने किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसीलिए यहाँ बांधे हम आपको, आराम से कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हम। तो जाइए विक्रम बाबू, तो जाइए, आपके सर पे चोट लगी है ना, दिमाग पे जोर पड़ेगा, चाहिए। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों बांधा हमें ऐसे? क्या चाहती हो तुम? बताते हैं। पहले आप है ना कुछ खा लीजिए ना, लीजिए, खाइए। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा मैं। बार बार अपमान सहने की आदत हम में ना है। अगर आपका यही बर्ताव रहा ना विक्रम बाबू, इलाज में सोचना भी मत। आपने हमारा पागल कभी नहीं देखा है। हम एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, उन्हें पाकर ही चैन लेते हैं। ये हमारे राह के पत्थर बनकर आ गई है, तो पड़ेगा। अजय, कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें बाद में तुम्हें पछतावा हो। जाने दो कियारा को प्लीज। अरे चली तो गई थी, फिर न जाने क्यों वापस आ गई। अब हमें कर चुका के इन्हें कहीं इन्हें बचाना है ना, तो हमारी बात काहे नहीं सुनते? खा लीजिए ना। खाऊंगा, जो तुम चाहोगे वैसा करूंगा मैं। खाऊंगा। लीजिए, खाइए। कसम से विक्रम बाबू, हम ये सब करना नहीं चाहते थे, पर प्यार में तो सब कुछ जायज है ना। कैसे निकले हम यहाँ से? कुछ तो करना होगा, यहाँ ऐसे बन के बैठ नहीं सकते। आपको इस हालत में देखकर तकलीफ हमें भी हो रही है विक्रम बाबू, दिल हमारा भी दुख रहा है, पर क्या करें? करना जरूरी भी तो था ना। बस 2 दिन और, फिर तलाक तो आपका हो ही चुका है, पंडित जी भी चौचक मुहूर्त निकाल चुके हैं, फिर आप, हम, ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा? काहे? क्या कमी है हमें? अरे हम आपको खुश रखेंगे, इनसे तो बहुत ही ज्यादा। ऐसा कभी नहीं होगा कजरी, पागल हो चुकी हो तुम, पागल।
पागलपंती में हम किसी का खून भी कर सकते हैं। सुना आपने? तो बताइए, आप हमसे ब्याह करेंगे ना, या फिर कियारा जी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करें हम? क्या हासिल करना चाहती हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें एक ऐसे शख्स से शादी करके जो तुमसे प्यार भी नहीं करता? मेरा अकेले का प्यार हम दोनों के लिए पूरा पड़ जाएगा। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा विक्रम बाबू, हम ऐसे है नहीं, बस ब्याह तो आपको हमसे ही करना पड़ेगा। करेंगे ना? करेंगे ना विक्रम बाबू? करेंगे ना? अरे अभी मारा थोड़ी है, तो बताइए ना, करेंगे ना? करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। कियारा को कुछ नहीं होना चाहिए। देखा कियारा जी, आप तो बेवजह उड़ रही थी। हमने कहा था ना विक्रम बाबू मान जाएंगे, आपको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर क्या करें, कहते हैं ना, जो नसीब पे दुख होता है वो भोगना तो पड़ता ही है। सही है। इतने भी हैवान थोड़ी हैं हम। ये सब तो हम प्यार के लिए कर रहे हैं अपने। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है कजरी। उन्हें भी खाना खिला दिया है। कियारा, कियारा, क्या हुआ इसे? क्या खिलाया तुमने? मूंगफली वाला पोहा और का। तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे मूंगफली से एनर्जी है। कजरी मेरी रस्सी खोलो। अगर आप भाग गए तो? मैं वादा करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी रस्सी खोलो प्लीज, प्लीज मेरी रस्सी खोलो। इसको कुछ हो जाएगा। देखिए विक्रम बाबू, कोई चालाकी मत करना वरना। हाँ मैं जानता हूँ तुम उसे नुकसान पहुंचाओगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। दूर दूर से, दूर से। कियारा, सांस लो, लंबी सांस लो। इंजेक्शन, कियारा अपने पर्स में इंजेक्शन रखती है। इसका पर्स कहाँ है? वही कहीं होगा। अब हो गया आप दोनों का। अब चलिए अपनी जगह पे चलिए। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दो प्लीज। अपनी जगह पे जाइए, जाइए, वरना कियारा जी। बैठिए और चलिए, अपने पैर बांधिए, बांधिए विक्रम बाबू। हो गया तुम्हें कजरी? तुम तो ऐसी नहीं थी, दूसरों का ख्याल रखती थी, उनकी फिक्र करती थी। इतनी मतलबी कैसे हो गई तुम? ये ठीक है विक्रम बाबू, जब तक हमने दूसरों की सेवा की हम अच्छे थे। जैसे ही अपने बारे में सोचा हम मतलबी हो गए। हमको कोई हक नहीं है क्या खुश रहने का और अपने बारे में सोचने का? अरे हम तो आपको सब कुछ अपना देने को तैयार थे। आप जो कियारा के पीछे मजनू बने फिर रहे। अरे आपका तो सब कुछ खत्म हो गया था ना। आप दोनों ने मजबूर किया हमें ये सब करने के लिए। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। विक्रम बाबू बड़े बोले हैं आपको शायद पता नहीं, हम एक बार जो चाह लेते हैं ना पक्का पाकर ही रहते हैं। कल हमारा ब्याह है, एक बार शायद हम पूरी हो जाए फिर कियारा जी तो का आप भी कचू कर नहीं पाएंगे।
पति का नाम तो लिख दो जरा। जयराजा बाबू का जे और नंदिनी दीदी का एन। चंपा डार्लिंग, कोई डार्लिंग नहीं हूं मैं। आप ना एक नंबर के झूठे हो। गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि वो रानी मेरे हर काम में टांग अड़ाती है। छोड़ूंगी नहीं उसे जान से मार दूंगी, और नंदिनी दीदी को भी। चंपा शांत हो जाओ। ऐसे जोश में होश खोकर कुछ करोगी ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। अरे नंदिनी के पैसे जरूरी है हमारे लिए। ये सब तो ड्रामा है ना यार, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। सब नंदिनी दीदी के आगे पीछे घूमते हैं, सब उन्हें प्यार करते हैं, तोहफे देते हैं। दिल चलता है मेरा। मैं अभी के अभी जाके ना सबको हम दोनों की सच्चाई बता दूंगी। अरे चंपा रुको, देखो पागल हो गई हो क्या? हम समझ सकते हैं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन ऐसे ना इमोशनल होकर कुछ करोगे ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। हमें बस थोड़ा टाइम दे दो, हम सब ठीक कर देंगे। अब तो हमारे पास सबूत भी है। माफ कीजिएगा नंदिनी दीदी, हम जानते ही देखने के बाद आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, परंतु यही एक रास्ता है इस दरिंदे का सच बाहर निकालने का। तुम्हारा टेम खत्म जयराजा बाबू। इधर सच बाहर आएगा और उधर तुम इस घर से और नंदिनी दीदी की जिंदगी से बाहर जाओगे। अरे इतना उदासी वाला माहौल कहाँ बना रखा है? बड़ा मुस्कुराइए, अब तो रस्सियां भी खुल जाएंगी। आज हमारा मेहंदी है और क्यारा जी, आप हमारी हथेली पे विक्रम बाबू का नाम लिखेंगी, है ना? हाँ जरूर कजरी। और पता है, मैं बहुत अच्छी मेहंदी की डिजाइन निकालती हूँ। ठीक है। हम दिखते भले ही मासूम हैं, पर हमारा दिमाग हमसे फास्ट चलता है। भाभी साहब प्लीज छोड़िए ये सब। नंदिनी दीदी कहाँ कह रही है आप? आपको इस पर विश्वास है? हमें जय पर विश्वास है भाभी साहब, क्योंकि जय हमारे पति हैं। हमने आपसे और भाई से पहले भी कहा था कि हम जय के साथ खुश हैं। हाँ थोड़ी अनबन होती है, लेकिन वो तो हर रिश्ते में होती है ना। नंदिनी दीदी आप ये सब काहे? बस रानी, नंदिनी बोल रही है ना कि वो जय के साथ खुश है। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई राजेश्वरी जी। हम जय पर तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस चंपा पर नहीं। शुरू से ही हमें इसकी नीयत ठीक नहीं लगी। इसकी नजर जय पर है और इस बात पर हमें कोई शक नहीं है। अरे हमारी माँ, जैसे ही सब कुछ ठीक हो रहा था आपने क्यों? चंपा, ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? नीचे क्या देख रही हो? सामने देखो और बताओ, ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? वो रानी साहब। हे भगवान, शर्म आती है हमें। हमारे सामने एक मासूम लड़की पर लांछन लगता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सही कहा है किसी ने, आज के जमाने में एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। इसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है चंपा। जिसको जो समझना है समझने दो। तुम जाओ यहाँ से।
कहीं और काम ढूंढो जहां तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि जिन लोगों की गंदगी तुम साफ कर रही हो ना, वो तुम्हें गंदगी समझकर तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी वजह से और बेइज्जत होने की जरूरत नहीं। जाओ तुम। ये लो, कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। हम हर इल्जाम सह सकते हैं, लेकिन एक अबला नारी का अपमान नहीं सह सकते। निकल ना, निकल, बाहर जाके मिल। रानी सही बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। चंपा दीदी सिर्फ इस जयसिंह का प्यादा है, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता है वो, और अपना सारा सच ना उगल दे इसीलिए पैसे देकर उसे चालाकी से यहाँ से भेज दिया। आप सच में हमसे इतनी नफरत करती हैं भाभी साहब? तुम नफरत करने के लायक हो इसीलिए करते हैं। बस कीजिए। देखिए भाभी साहब, हम जय पर विश्वास करते हैं और सिर्फ यही मायने रखता है, क्योंकि ये हमारी शादी है, हमारी जिंदगी है, और इसके फैसले लेने का हक सिर्फ हमारा है। जय, अब चलिए हमारे साथ। चलो बेबी। अरे नंदिनी बेटा, कहाँ जा रही हो? शादी की तैयारी चल रही है। नहीं मॉम, हमें कोई शादी नहीं करनी। चलिए। नंदिनी दीदी, अगर आप ऐसे चली जाएंगी तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इतने टाइम बाद इस घर में खुशी आई है, आप प्लीज हमारी वजह से ऐसे नाराज होकर मत जाइए। शायद हम ही कंफ्यूज आ गए, हमसे कोनो गलती हो गई होगी, हम समझ नहीं पाए होंगे। प्लीज आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए और रुक जाइए। हम आपसे माफी मांगते हैं। सॉरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा इसे क्या करे कि नंदिनी दीदी हम पर यकीन करे। रानी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। डॉक्टर साहब, वो तो हम। रानी, मैं जानता हूँ आपने माफी इसलिए मांगी ताकि नंदिनी घर छोड़ के ना जाए, लेकिन फिर भी बेवजह किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हमने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। ये कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं आप पर भरोसा करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब भी करेंगे बहुत जल्दी। तो ऐसा क्या करे जिससे सबको हम पर भरोसा हो जाए? अपने इस दिमाग में से एक और नया तरकीब निकाल कर। अरे रानी, इतनी बड़े बड़े मुश्किलों को झेलकर उन पर जीत हासिल की आपने। ये जयसिंह क्या चीज है, इसके सामने हारेंगे आप? कोई चांस ही नहीं है। और मैं साथ हूं ना आपके। आप बस ये बताती जाइए कि करना क्या है। ओके? आज से, अभी से ये आंसू आंसू, रोना धोना सब बंद। आपके इस चौचक से चेहरे पर ये सूट बिल्कुल नहीं करता। डील? डील। मिस्टर जयसिंह, आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। एक मिनट, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? क्या कहा आपने इंस्पेक्टर साहब? मैंने कहा कि आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जुर्म क्या है? रॉयल फैमिली को धोखा देना, हुकुम शाह को ब्लैकमेल करना और एक लड़की पर डोमेस्टिक वायलेंस। समझ गए। आरोप है, सबूत क्या है आपके पास? सबूत तो खुद जयराजा बाबू ही है। इन्होंने जो कुछ भी कहा हमने सुना भी और फोन में रिकॉर्ड भी किया। अरे तुम्हें पता है कितनी मेहनत की थी हमने इन पैसों को पाने के लिए? कितने पापड़ बेले थे। रजावत को बर्बाद करने का प्लान बनाया, सबसे झूठ गए, रास्ता के तलवे तक चाटे, उन ताउसा के साथ मिलकर प्लान बनाए। और तुमने
मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? कागज में साइन करवा के बेवकूफ बनाया हमारा। अरे बेवकूफ तो तुम पहले से ही हो जयराजा बाबू, वरना ये कागज जो फाड़ सकते थे वो भी ना ही किए। बताओ अब क्या करोगे? नंदिनी बेबी, क्या तो ये सब झूठ है? नंदिनी प्लीज, हमें जेल नहीं जाना, हमें जेल, हमें बचा लो प्लीज। अरे 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 अरे, इतना रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत, अभी तो सारा खुलासा बाकी है, माफी बाद में मांग लीजिएगा। चंपा दीदी। चंपा, तुम भी? जैसे को तैसा हुक्म। इंस्पेक्टर साहब, ये इंसान एक नंबर का कमीना है। इसने मेरी नंदिनी दीदी को मारा, परेशान किया, घर के काम करवाए। क्या कह रही हो चंपा डार्लिंग? सोच कर देखिए चंपा दीदी, जो आदमी अपने माता पिता, अपनी पत्नी का सगा नहीं रहा, कितने दिन तक आपका साथ देगा? अपने फायदे के लिए एक दिन वो आपकी भी बलि चढ़ा देगा, ये बात आप भी जानती हैं। तो अब फैसला आपका है, या तो हमसे हाथ मिला लीजिए या फिर जयराजा बाबू के साथ सजा पाइए। ये सब कुछ तुम्हारे बुड़बक पने के वजह से हुआ है जयराजा बाबू। नंदिनी दीदी तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हें भगवान का दर्जा दिया, और तुमने क्या किया? उन्हें बिल्कुल भी मान नहीं दी, और ऐसे रिश्ते का फायदा ही का जिसमें इज्जत के लिए भीख मांगनी पड़े। नंदिनी प्लीज हमें बचा लो। नंदिनी बस हम थक चुके। हमने बहुत कोशिश की आपको सुधारने की, लेकिन आप नहीं सुधर सकते। रिश्ता दो लोगों से चलता है, और इस रिश्ते को अकेले आगे बढ़ाते बढ़ाते हम थक चुके हैं। बस। नंदिनी, तुमने हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता था हम साथ नहीं देते तुम्हारा? हमें आपको परेशान नहीं करना था मॉम, इसलिए आई एम सॉरी। तुम्हारा जाने का टाइम आ गया है जयराजा बाबू। मम्मी, आप हमारी मदद करो ना। अरे बेटे हम आपके, आप आखिरी सहारा है हमारा। माँ प्लीज बचा लो हमें, हमें जेल नहीं जाना। माँ, शायद हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई थी, जो आप ऐसे निकले। हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है अब। प्लीज हमें बचा लो। चंपा प्लीज बचाओ ना। अरे कोई तो बचा लो हमें। अरे अरे, एक टू मिनट। तुम्हारे जैसा काला मन वाला इंसान ऐसे साफ सुथरा जेल जाए, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना? मौसा जी, पीछे जाओ, हाथ पीछे करो, देखो आगे मत आना, हमारे पास मत आना, हम बता रहे हमारे पास नहीं। अरे क्या कर रहे हो? अरे पीछे हटो। लेके चलो इसे। अरे क्या कर रहे हो? नंदिनी बचाओ मैं। चंपा हमें माफ कर दो रानी, तुमने हमें इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हम उस जय सिंह पर भरोसा कर बैठे, हमसे गलती हो गई। आज से हमारी एक बेटी नहीं है, दो बेटियां हैं। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। नहीं नंदिनी दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ भाभी साहब, हमें गर्मी लग रही है। हाँ माँ, हमें भी सांस नहीं आ रही। हमें भी। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने हमारे परिवार के ऊपर से हर काले साये को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। राजमाता, अब तो आप देखिएगा, हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। और वैसे भी हमारे दोनों भाइयों की शादी भी है, अब तो पूरे धूमधाम से होगी हमारी घर की शादी। अच्छा, तो इसी बात पर सब मिलाइए अपना हाथ
और मिलकर करें एक नई शुरुआत।